गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का ब्लॉग है। सुबह मैं लेट से ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों सुबह जो है खाना वाना बनाने में, बातें करने में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि ब्लॉग का ध्यान ही नहीं रहता है। तो अचानक ध्यान आया कि ब्लॉग भी बनाना है, तो मैंने जो है यहीं से शुरू कर दिया। तो खाना बन गया है। खाने में मैंने आज दाल चावल रोटी और आलू की सब्ज़ी और साग बनाया है, पालक का। दोनों अलग अलग बनाए क्योंकि साग जो है अच्छा नहीं लगता है बच्चों को, तो दोनों मिला के खा लेंगे। आलू की भुजिया बनाई है, मेथी और सूखी मिर्च से छौंक के। दाल चावल और आलू मेथी की भुजिया सबसे बेस्ट खाना है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने जो है दूध से मलाई निकाली है, मलाई भी इकट्ठा हो रहा है, इससे भी अब जो है मक्खन निकालूंगी। सर्दियों में आसान हो जाता रहता है, मक्खन निकालना फटाफट निकल जाता है। गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ दूध रख दूंगी। आज मैंने दूध भी नहीं लिया क्योंकि आजकल कोई दूध पी ही नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा बच गया था। अभी 4 लीटर दूध पड़ा है, तो आज मैंने मना कर दिया था कि आज दूध नहीं लूँगी। आज भी ले लेती तो 6 लीटर दूध हो जाता। क्या करती, कोई दही भी नहीं खाता। गर्मियों में जो है ना दूध दही जमा देती हूँ तो जो है यूज हो जाता है। लेकिन सर्दियों में आजकल जो है कहीं ना कहीं दावत भी हो जा रही है, जिसकी वजह से जो है दूध कोई पी नहीं रहा है, तो मैंने आज लिया ही नहीं दूध। तो ये कल का दूध पड़ा था। तो यहाँ जो है मैंने खाना बना लिया है। अब लगे हाथ टाइम है तो किचन साफ़ कर लूँगी, नहीं तो बाद में बहुत आलस भी आता है और काम जो है पड़ा रहता है। तो लगे हाथ कर लो तो सही रहता है। तो अभी टाइम है, ये नहा रहे हैं, पूजा करेंगे तब खाना परोसूंगी। तब तक जो है किचन साफ़ करके और खाना वगैरह जमा दूंगी। यहाँ एक किनारे जमा दूंगी, उधर गैस भी साफ़ कर लूँगी। तो बस बर्तन धुलना रहता है, किचन का काम जो हो जाता है। वैसे तो किचन जो है साफ़ ही रहता है, लेकिन खाना बनाओ तो थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है। देखने से साफ़ लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो यहाँ जो है किचन साफ़ कर लिया, उसके बाद से पूरा खाना जो है जमा दूंगी। आज है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को जो है कथा भी कहते हैं, ये पूजा करते हैं। तो सुबह मैं ही कह देती, लेकिन सुबह सब सोए रहते हैं ना, तो कोई कथा सुनने वाला रहता ही नहीं है, सब सोए रहते हैं। तो मैं सुबह पूजा करती हूँ तो कौन सुने। तो ये जब ये नहाते हैं ना तो कथा कहते हैं, तो मैं जो है बैठ के सुन लेती हूँ। कोई भी बच्चे जगे रहते हैं वो भी सुन लेते हैं। तो इसलिए मैं सुबह पूजा तो सारा कर लेती हूँ। जब ये सोते हैं उठते हैं तो जो है बृहस्पतिवार का कथा नहा धो के फिर कहते हैं। और ये देखिए यहाँ कड़छी गिर गई, इसे मैंने सिंक में डाल दिया। अब दूसरा रखूँगी दाल निकालने के लिए। और यहाँ देख रही थी मैं कि कुछ घी वगैरह तो नहीं गिर गया कड़छी में से। तो पूरा चप्पल चप्पल पूरे घर में हो जाएगा, फिर मुझे सर्फ डाल के पोंछना पड़ेगा, या कोई स्लिप ही कर जाए तो बहुत। सबसे ज़्यादा डर लगता है ना मार्बल पे स्लिप करने का। पानी गिरा रहता है तो दिखता ही नहीं है कि किधर से गिरा है। और ये खाना वाना खा के चले गए, और मैं जो है थोड़ी देर धूप में यहाँ पे खड़ी थी बरामदे में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, आने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन जो है काम बहुत ज़्यादा पड़ा है। किचन का तो काम हो गया है, लेकिन अभी घर जो है सही करना है, डस्टिंग करनी है, झाड़ू पोछा करना है। तो बैठना तो हो ही नहीं सकता है, बैठना हम लोगों के नसीब में लगता है ही नहीं, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं। और जब तक काम निपटा हो तब तक नीचे से धूप चली जाती है बरामदे में से। फिर ऊपर जो है जाना मेरे से हो नहीं पाता है कि मैं ऊपर जाऊं। फिर ऊपर जाओ थोड़ी देर, और ऊपर छत पे ना बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, धूप बहुत तेज़ हो रहा है। बरामदे में छन छन के धूप आता है थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर छत पे इतनी ज़्यादा धूप है। और ऊपर छत पे कहीं बैठने का जगह भी नहीं है, तो नीचे मैं चटाई ले जाओ और बैठो, तो इससे अच्छा है मैं काम करके और फिर जो है रजाई में ही घुस जाती हूँ। तो यही थोड़ा बहुत काम करते करते जो है कभी कभी बरामदे में खड़ी हो जाती हूँ। वो भी जब काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है तभी खड़ी होती हूँ, नहीं तो नहीं खड़ी होती। यहाँ मैं बातें कर रही थी, बेटा खड़ा था, और यहाँ जो है बिस्तर सही कर दिया है। अभी ऊनी चादरें जो है नहीं उतरी हैं क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। धूप तो 2 दिन से निकल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ठंड की वजह से जो है बिल्कुल जो है गलन सा हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने ये तकिया रख दिया है,
और ये पिलो कवर है जो ना, इसकी चादर जो है फट गई है और कवर जो है बचा है। ये रजाई तो मुझसे उठती ही नहीं है, इनका भी बहुत भारी ऐसा, तो ये तो अपना तय करके जाते हैं। और यहाँ मैंने जो है सारा सामान जो है रखा और अब मैं चलूँगी झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद से पोछा, फिर वही चावल चढ़ाऊंगी, हम तीनों खाना खाएंगे। तो वही रोज़ का रूटीन है। तो रोज़ का रूटीन है वही तो डेली ब्लॉग में यही आता है कि रोज़ का रूटीन जो है वही दिखा सकते हैं, या कहीं जाते हैं घूमने वगैरह तो दिखा सकते हैं। और जो है क्या दिखाएं हम अपने ब्लॉग में, डेली ब्लॉग में तो यही होता है। तो यहाँ मैं जो है फिर ये कमरा भी मुझे सही करना है, इसे भी सही कर लूँगी। और जो है घर में, यहाँ अपने घर बैठो ना तो थोड़ा अच्छा लगता है कि घर में थोड़ा बैठो, कहीं घूमने जाओ और कहीं मेहमान बन के जाओ बैठो तो वो मज़ा नहीं आता है। लेकिन अपने घर में थोड़ा बैठो कि लगता है हाँ कोई थोड़ा बैठ गया, बैठ के थोड़ा आराम किया। तो काम करने के बाद ही आराम करेंगे, बहुत सारा काम पड़ा है मुझे। नेट जो है ना 2 घंटे के करीब लग जाते हैं घर में, इतना बड़ा घर सही करना सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे झाड़ू पोछा और उसके बाद से आंगन में और बाथरूम धुलने में। घर सही करने में भी टाइम लगता है लेकिन इतना नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा बिखर जाता है घर। सब कोई हेल्प करने वाला भी नहीं रहता है, सब चले जाते हैं तो अकेले धीरे 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 अपना कर लेती हूँ। तो आज भी मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई, मैं 12 बजे तक मैंने सारा काम कर लिया। और किसी दिन जो है ना जब लगे हाथ सारा काम कर लेती हूँ, किचन का निपटा लेती हूँ, तब मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाती है। लेकिन अगर छोड़ देती हूँ, बातों में लग जाती हूँ या फिर इन लोगों के साथ बैठ जाऊँगी थोड़ा बहुत ना, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मुझे 1 बज जाएगा, घंटे भर जो है मेरा निकल जाता है। इसलिए मैं जो है बातों में कम लगती हूँ और पहले अपने काम पे ध्यान देती हूँ कि काम कर लूँगी फिर बैठ के बातें भी कर लूँगी। लेकिन कभी कभी मन जो है करता है चलो बैठ के बातें ही कर लूँ। तो यहाँ मैंने जो है डस्टिंग भी कर ली, आज मैंने पहले ही डस्टिंग कर ली, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि अभी तो धूल उड़ेगा तो कल रोज़ तो डस्टिंग करना ही रहता है और कभी कभी बाद में भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने डस्टिंग भी कर ली है, अब लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू के बाद से फिर जो है पोछा लगेगा। तो पोछा तो वही बैठ के लगाती हूँ, तो टाइम लग जाता है, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं पोछा लगाने में। मैंने पोछा खूब बड़ा सा निकाला है तो फटाफट लग जाता है, छोटा हो जाता है घिस के ना तो टाइम लगता है। ये देखिए पेपर भी पड़ के नीचे ही ऐसे फेंक देते हैं, ये नहीं कि उठा के रख दें। तो मैंने पेपर उठा के रखा और फिर ये झाड़ू लगाया। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को नहीं यार सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोलूँगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कहने सुनने से कुछ नहीं होता है, जिसका जो मन करेगा वही करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।